हेलो एवरीवन, आप सबों का स्वागत है रितेश कॉमर्स क्लासेस पे। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 किसका, डेथ ऑफ पार्टनर। ठीक है, तो शुरू हो जाए। कहता ABC पार्टनर है ना। ABC पार्टनर है जिनका रेशियो है 2:1:1। क्लोज करते हैं अपना बुक्स ऑफ अकाउंट कब, 31 दिसंबर को। ठीक है, 28 फरवरी को डेथ हो जा रहा किसका, ए का। 28 फरवरी 2023 को ए का डेथ हो जाता है और हम लोग खाता क्लोज करते कब, 31 मार्च। ठीक है, कोई बात नहीं। तो फर्म कितने महीने चली, 2 महीना, जनवरी और फरवरी। बैलेंस शीट देखा जिसमें क्रेडिटर है, जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट फॉर 2 मंथ्स, 31/10 है 2 मंथ्स का, डेट इज जनवरी एंड फरवरी का है। ठीक है, बिफोर इंटरेस्ट एंड सैलरी, यानी इंटरेस्ट एंड सैलरी चार्ज करने से पहले का प्रॉफिट है कितना हमारा, 3110। कोई बात नहीं। कैपिटल दे रखा आपको 10,000, 6,000 और 5,000। कैश है, डेटर है, लोन टू ए। लोन टू ए का मतलब क्या है, ए को हमने लोन दिया है, हमने मतलब फर्म ने दी है। ठीक है, आगे लिखता है अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट जो ना ऑन कैपिटल पे अलाउड है 5%। ए एंड बी आर इंटाइटल टू सैलरी 300 एंड 250 पर मंथ। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 6% पर एनम के हिसाब से। अब देखो ये सबको मिलेगा और सैलरी केवल ए और बी को मिलता है। ठीक है, वो भी मंथली है, 300 ए का है, बी का 250। कहता इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर, गुडविल वाज टू बी वैल्यूड 2 years परचेज ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ 3 कंप्लीटेड ईयर प्रीसीडिंग डेथ, यानी एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है 3 साल का। ठीक, और गुडविल निकालेंगे हम लोग 2 ईयर। ठीक है, आगे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, कहता है ए शेयर वाज पेड टू इस हिज एक्सक्यूटर, ए का जो शेयर था उसके एक्सक्यूटर को दे दिए। बी एंड सी आर कंटिन्यू करेंगे फर्म। आपको बना है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ बी एंड सी का। देखो यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो कहा बनाने के लिए, किस पर्पस के लिए कहा। देखो नेट प्रॉफिट जो दे रखा ना 2 महीने का 31/10, इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और क्या नहीं चार्ज है, सैलरी किसका, पार्टनर का। तो ये दोनों प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा, तो इसीलिए आपको कहा है। तो चलो पहले हम लोग क्वेश्चन को लिख लेते हैं, उसके बाद बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। देखो कौन कौन पार्टनर है, ए बी और सी, पहले लिख लीजिए। और रेशियो है ओल्ड रेशियो 2:1:1। और कहता है क्या, एक की मौत हो गई, एक का क्या हो गया, डेथ। और ये कब हुआ, 28 फरवरी को 2023 को। और हम लोग अकाउंट क्लोज करते हैं 31 दिसंबर, यानी 1 जनवरी से अकाउंट चालू होगा और बंद होगा हमारा 31 दिसंबर। अब देखो दिसंबर फिर बंद होने का, फिर चालू कब हो जाएगा, 1 जनवरी से। तो यानी डेथ जो हो रहा है किसका, फरवरी, यानी जनवरी फरवरी 2 मंथ्स के बाद डेथ हो जा रहा है। तो वर्किंग नोट कर दो पहले। अच्छा वर्किंग नोट क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लें। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट छोटा सा बनेगा, एप्रोप्रिएशन अकाउंट खींचिए एकदम छोटा सा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग पर्टिकुलर अमाउंट, ये पर्टिकुलर और अमाउंट। अब देखो 31/10 जो है ना वो नेट प्रॉफिट से आया होगा, तो लिखेंगे बाय क्या, नेट प्रॉफिट, यानी ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का है।
कितना 3110। ठीक है, क्या हो जा रहा है भाई? सुनिए, इसके बाद क्या है 2, देना क्या क्या है आपको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो डेबिट साइड में लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखो तीनों को मिलेगा, ए बी और सी। तो ए का कैपिटल है 10,000, लिखिए 10,000 के रेट से। बी का है 6,000 और सी का है 5,000। ये कैपिटल है। अब बताओ कितना परसेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 6% है। कितने दिनों के लिए, तो 2/12, जितने दिन फर्म चलेगी। 6% इंटू 2/12, फिर 6% इंटू 2/12, ये होगा। ठीक है, तो देखो 10,000 इंटू 6% इंटू में 2 डिवाइड में 12, यानी 100 रुपया हो जाएगा ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से। बी का हो जाएगा कितने, 6,000 गुना में 6% इंटू 2 डिवाइड में 12। 60 रुपया इसका, और 5,000 गुना में 6% इंटू में 2 डिवाइड में 12, 50 रुपया इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से। और सैलरी दोगे तो 2 सैलरी अकाउंट। अब बताओ सैलरी किस किस को दिया जाएगा, तो सैलरी केवल 2 को मिलेगा। कौन, एक है सैलरी ए को और बी को। तो ए को दोगे और बी को, ए को है 300 पर मंथ, 300 के भैया 2 महीना 600, और इसका हो जाएगा 250 गुना 2, तो 600 2 1100 सैलरी के नाम पे जाएगा। हो गया। अब देखो जो भी प्रॉफिट बचेगा वो पार्टनर आपस में बांट लेंगे, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो 3110 और आपका है 100 प्लस में 60 प्लस में 50 प्लस में 1100, तो 1310 माइनस 3110। तो नेट प्रॉफिट जो बचा है आफ्टर पीएल अप्रोप्रिएशन के बाद 1800। ठीक है, तो ये 1800 आपस में बटेगा किसके बीच में, पार्टनर्स के बीच में। तो 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसमें ए का हिस्सा, बी का हिस्सा और सी का। तो देखो 1800 है, 1800 और 1800 गुना में क्या, गुना में अनुपात, तो 2/4, 1/4 और 1/4, तो 450 इंटू 2, तो 900, 450 और 450, ये हो गया अप्रोप्रिएशन। ठीक, इसके बाद क्या बनाना आपको, रिवैल्यूएशन कुछ है नहीं, छोड़ दो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाए। चलो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कौन कौन है, 3, तो 3 कॉलम खींचेंगे, ए बी, ठीक है, तो ए बी और सी, ए बी और सी, पार्टनर्स पर्टिकुलर कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। तो पहले हम लोग क्या लिखते हैं, ओपनिंग बैलेंस। तो देखिए क्या है बैलेंस बीडी में, ओपनिंग। तो बैलेंस शीट देखिए 10,000, 6,000 और 5,000।
10,000, 6,000 और 5,000। ये क्यों बनाए? ये इसलिए बनाए इंटरेस्ट और सैलरी को बांटने के लिए, बस, और कोई पर्पस नहीं था। तो यहाँ से जितना भी इंटरेस्ट है लिखो भाई। तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम पे कितना है? 160 और 50, और सैलरी के नाम पे लिखेंगे बाय सैलरी अकाउंट 500, ए का नहीं, ए का है 600 और बी का है 500, सी का कुछ भी नहीं है। ए देते भी कर जा रहे हैं। अब आ जाइए ये पीएल अप्रोप्रिएशन का जो बैलेंस हो जाता है, तो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट देखो 900, 450, फिर 450 हो गया। ये जितनी भी चीज़ें थी हमने ट्रांसफ़र कर दिया, यानी जिस जिस आइटम से कैपिटल बढ़ा था हमने कैपिटल को बढ़ा दिया, जहाँ कमेगा कमा देंगे, और क्या। अब बताओ इसके बाद क्या है? कोई रिजर्व है? हाँ, जनरल रिजर्व है, वो भी बटेगा। तो क्या लिखेंगे? बाय जनरल रिजर्व अकाउंट। अब देखो जनरल रिजर्व कितना है, जनरल रिजर्व है आपका 3600, और 3600 को इस रेशियो में हो तो 2 1 3 1 4, तो 900 से हो जाएगा, 9 दूनी 1800, और इसका होगा 900, और इसका भी हो जाएगा 900 जनरल रिजर्व। इसके बाद क्रेडिटर जनरल रिजर्व, इंटरेस्ट कैपिटल सब हो गया, कैश लोन। या सुनो, तो लोन है ए का, तो इससे हम क्या करते हैं? कम कर दें। तो एज लोन अकाउंट ट्रांसफर करो ए के खाते में, कितना? 4,000, यानी इससे ए का अकाउंट कमेगा। अब आ जाओ क्या गुडविल की बातें करेंगे। तो वर्किंग नोट बना लें, एनालिसिस टेबल। तीन पार्टनर, 3 कॉलम। अब देखिए वैल्यू ऑफ गुडविल कितना है। अच्छा, पहले तो गुडविल भाई कैलकुलेट करना होगा, तो मैं ना करूँगा क्या, इसको हटा देते, नहीं लिखे हैं तो बैक करके लिख लीजिए। चलो, गुडविल के लिए कहता है एवरेज प्रॉफिट से निकालना है, कितने? एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट बराबर टोटल प्रॉफिट लिख लो। तो 3 साल का कहता है टोटल प्रॉफिट, देखें कितने हैं भाई साहब? 5500, 4800 और 6500। तो 5500, 4800 और 6500, और डिवाइड करेंगे 3 से। किससे करोगे? 3 से। तो क्या आ जाएगा हमारा एवरेज प्रॉफिट? 5500 प्लस में 4800 प्लस में 6500, डिवाइड करिए 3, यानी 5600 आ गया एवरेज प्रॉफिट। और गुडविल कहता है नंबर ऑफ 2 ईयर्स है, तो 5600 गुना में 2 इक्वल टू 2, तो हो जाएगा 11,200। ये हो गया गुडविल का वैल्यू। ठीक है, अब इसको ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो में आप बांट दीजिए। तो पहले लिखेंगे ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो और बांटना। ठीक है, तो ओल्ड रेशियो और क्या है? 2:1:1। अब वैल्यू ऑफ गुडविल, वैल्यू ऑफ गुडविल 11,200, और न्यू रेशियो देखिए कितना दे रखा है। अच्छा, ए मर जाए तो जो बच जाए वही न्यू रेशियो, या बराबर बराबर कहा है? नहीं कहा है, तो चलो, तो न्यू रेशियो क्या हो जाएगा? बराबर बराबर। तो 11,200 को आपको पहले ओल्ड रेशियो बांटना है, यानी डिवाइड करेंगे 4 से, इंटू करेंगे 2 से, तो 5600, ये हो जाएगा 2800,
और ये भी 28, ए बी और सी। और 11,200 को हाफ करो, दो जगह, ए का कुछ नहीं, 5600 और 5600, ये हो गया। देखो इनको मिलता 5600, अब क्या 0, 5600 ये क्या कर गए हैं, सेक्रीफाइस। ठीक है जी सर, सेक्रीफाइस है। और बताइए, और बी का बताओगे, बी क्या किया है, तो देखो बी क्या है, बी को 2800 मिलता था, अब कितना 5600 मिलेगा, यानी 2800 ये गेन कर गया, और 2800 ये भी गेन कर गया, तो ये दोनों गेन है, तो गेनिंग टू सेक्रीफाइस। और क्या, तो आपको क्या करना है, इधर लिखेंगे क्रेडिट साइड में, तो सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, ए, तो ए के खाते में जाएगा, बढ़ेगा बी के कारण और सी के कारण, तो बी इज अ कैपिटल अकाउंट एंड सी इज कैपिटल अकाउंट। कितना, 2800 और 2800, और बी का और सी का कमेगा 2800 और 2800, ये हो गया। और कुछ बताओ जाएगा, गुडविल भी हो गया, सब कुछ हो चुका है। तो पहले ए का खाता बंद करेंगे, और ट्रांसफर हो रहा कहाँ पे, एक्सक्यूटर्स अकाउंट में। पेड कर दिया गया, कोई बात नहीं, तो पेड करेंगे तो हमारे पास में कैश रहेगा, तो पेड होगा, नहीं रहेगा तो छोड़ देंगे, और क्या। चलो अब पहले हम ए का हिसाब बारी करेंगे। देखो 10,000 प्लस में क्या 100 प्लस में 600 एंड प्लस में 900 प्लस है आपका 1800 प्लस में 2800 प्लस में फिर 2800, यानी 19,000 आता है ए का। ठीक है, कैपिटल लेने के बाद, और यहाँ लिख दे 19,000। 19,000 में से 4,000 हम माइनस कर देंगे तो बचे कितने, 15,000। ये किसके पास जाएगा, ए के एक्सक्यूटर्स अकाउंट में। देखो अभी ट्रांसफ़र करेंगे और पेमेंट होगा, इसके लिए उसके लिए अलग से हमको लेजर बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब 6,000 प्लस में 60 प्लस है कितने 500, फिर प्लस में 450, फिर प्लस में 900, तो 7910, और यहाँ भी लिखेंगे 7910, इसमें से माइनस कर देंगे कितने, माइनस करोगे 2800, यानी 5110 रुपया बच चुका है, किसका, बी का, किसके नाम से, बैलेंस सीडी के नाम से, क्योंकि ये दोनों फर्म को आगे चलाएंगे। 5,000 प्लस में 50 प्लस में 450 फिर प्लस में 900, यानी 6400, और 6400 में से आपको माइनस करना है 2800, यानी 36। ये क्या हो गया, बैलेंस सीडी। सिंपल सी बात। अब बनाओ क्या, स्कूटर्स अकाउंट। चलो एक छोटा सा यहीं पे हम लोग भेज देते हैं, इज एक्सक्यूटर्स अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट। ठीक है, अब देखो ए एक्सक्यूटर्स में ए का कैपिटल आया, तो ए कैपिटल अकाउंट। अब ये कैसे लिखते हैं, देखो डेबिट साइड है कैपिटल अकाउंट में, तो इसके क्रेडिट में लिख दो कितने, 15,000। ऐसे इंटी क्या होगा, कैपिटल कम रहा है और ए का कैपिटल कमेगा, तो ए कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट
टू, और दूसरा लायबिलिटी बढ़ रहा है एस का एक्सक्यूटर्स का। तो देखो एक्सक्यूटर क्रेडिट साइड है, क्रेडिट साइड में लिखेंगे नाम क्या लिखना कैपिटल, और कैपिटल के डेबिट साइड में क्या लिखना है आपको एक्सक्यूटर्स। तो ये एंट्री होती है, ठीक है। चलिए अब इसका हमने पेड कर दिए। अब धंधे में कैश है तो लिखिए टू कैश अकाउंट 15,000। देख लो बैलेंस शीट में है 20,000, तो हम पेड कर देंगे 15,000। ये हो गया हमारा ख़त्म। अब कहता है क्या न्यू बैलेंस शीट बनाओ। क्या चीज़? न्यू बैलेंस शीट बी और सी का। तो इसको हटा दें, ये एंट्री भी हटा दें और इसको भी हटा दिया जाए। तब अब बैलेंस शीट हम आराम से खींच सकते हैं। ज़्यादा आइटम है नहीं। अब देखो बैलेंस शीट किसका बनेगा, तो बैलेंस शीट जो बनेगा बी एंड सी का, ठीक है। तो असेट्स लायबिलिटी लिखना है, बात खत्म है। लिखिए असेट्स और लायबिलिटी। देखो रिवैल्यूएशन की कोई बातें है नहीं, तो आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट पे इम्पैक्ट कुछ हुआ नहीं होगा। जो भी हमारा असेट्स है, जो भी लायबिलिटी है, वही रहा होगा। तो देख लीजिए। हाँ, सबसे पहले आपका कैश है। तो देखिए कैश आपके पास 20,000 था, जिसमें से 15,000 आपने पेड कर दिया, तो माइनस कर दोगे तो बचेगा कितने 5,000 कैश। उसके बाद हाँ डेटा पे कोई चेंज नहीं है, आपको दिखाना भी नहीं है, तो ज्यों के त्यों रह जाए। तो डेटर्स बताइए कितना है 7500। अच्छा ए का लोन ख़त्म हो गया क्योंकि हमने ट्रांसफ़र कर दिया है कैपिटल अकाउंट में, तो लोन लिखना नहीं है आपको जी। क्रेडिटर में आइए कोई चेंज नहीं है, जे जितना था उतना ही रहेगा, रिवैल्यूएशन कुछ हुआ ही नहीं है। 3790 क्रेडिटर। जनरल लीजर बट गया, हटा दो। प्रॉफिट एंड लॉस खत्म है, हटा दो। कैपिटल लिखो, कैपिटल किसका, ए गयो बी और सी का। तो कहाँ से लिखेंगे, ये 5110 और 36, 5110 क्लोजिंग और 36, इन दोनों को जोड़िए तो 8710 आएगा। तो कैपिटल हो गया 8710। और कुछ लग रहा है आपको जाना चाहिए, बताइए। और कुछ नहीं, ख़त्म है हमारा। बतवा इस, अब इसको मिला लो, मैच कर जाएगा। 12,500 और इसको जोड़ लीजिए, सेम ही आएगा। तो 3790 प्लस में 8710, 12,500। दोनों तरफ हमारा हो गया बैलेंस शीट टैली। तो ये था क्वेश्चन नंबर, बताइए कौन सा क्वेश्चन नंबर है हमारा, कौन सा? हिसाब 23। कौन था? 23। तो हम आपके साथ टिक मार दें। चलो कंप्लीट हो गया हमारे। इसके बाद 24-25 को करना है, तब तक आप लोग इसको लिखिए। आजा क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? कहता राव मजूमदार साझेदार हैं जिनका 3-2 के अनुपात में लाभ बांटते हैं। 31 दिसंबर को उसका डेथ हो जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, 31 दिसंबर 2020 को किनका डेथ हो जा रहा है? राव का। और आपके पास क्रेडिटर है, रिजर्व है, राउज का कैपिटल है और मजूमदार का कैपिटल है। कैसेट बैंक है, स्टॉक है, डेटर है और फर्नीचर है। द शेयर ऑफ राउज इन फर्म्स गुडविल वाज 36,000, ठीक है। देखो ये गुडविल जो है ना किसका है? राव का है, 36,000। असेट्स एंड लायबिलिटी वेयर वैल्यूड रिस्पॉन्सिबली अज्यूमिंग डेट 10,000 वाज पेड इमीडिएटली ऑन 1 जनवरी को ही 10,000 दे दिया गया जब मरा उसी दिन। एंड द बैलेंस जो रहा ना, अच्छा नेक्स्ट डे को हम दे दिए। एंड बैलेंस जो बच जाता है उस पर 12% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट देना है और बनाना है आपको क्या? राव का क्या? एक्सक्यूटर अकाउंट। आ जाओ, ये इंस्टॉलमेंट का पेमेंट सुनो।
क्वेश्चन नंबर 24, राव और मजूमदार। दो पार्टनर थे जिनका रेशियो आपको दे रखा है, ओल्ड रेशियो 3:2। अब देखो दो ही पार्टनर है, एक तो मरिए गया भाई, कब मरा है, 31 दिसंबर को इनका डेथ हो जा रहा है। अब बताओ फर्म चलेगी आगे, नहीं, क्यों? क्योंकि मिनिमम 2% होना चाहिए, वो तो है ही नहीं। अच्छा, पहले गुडविल को बांट ले, बांटना क्या है, 36,000 ही टोटल उसी का है, राव का है। तो आज पहले हम लोग ना राव का कैपिटल अकाउंट बनाते, राव्स कैपिटल अकाउंट। पर्टिकुलर अमाउंट, फिर पर्टिकुलर और अमाउंट। देखो ओपनिंग बैलेंस होगा इसका, लिख लीजिए बैलेंस बीडी के नाम से। देखो तो ओपनिंग कितना है, 25,000, ठीक है। गुडविल, तो देखो गुडविल कौन देगा, मजूमदार, तो मजूमदार का ही कैपिटल से एडजस्ट करेंगे, कैपिटल के थ्रू गुडविल कितना, 36,000 हुआ है, टोटल है, फर्म का नहीं है, राव का ही वो गुडविल है, ठीक। और रिजर्व, देखिए रिजर्व, अब रिजर्व में हिस्सा दोगे कितना, पहले 15,000 है और रेशियो है हमारा 3:2, 5 से डिवाइड करेंगे तो कितने, 5,000, 5 से डिवाइड 15 है ना, तो 3,000, और 3,000 को 3 से गुना करेंगे तो 9,000, रिजर्व की बात है। 5 से डिवाइड करोगे कितने का, 3,000, 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9,000, ठीक है। गुडविल भी हो गया, 10,000 इमीडिएटली पे कर दे, तो आप इसको थोड़ी ना पे करोगे, नहीं, इसके एक्सक्यूटर्स को, तो उसके लिए अलग से खाता आपको बनाना पड़ेगा। तो 25, 6, 31 और 9, 40, 40 के रहेगा 0, हाथ में लगे 4, 4, 3, 7 और 2, 9, यानी 90,000 उनको, 90 कैसे होगा भाई, 9, 5, 9, 15, 5, 20, 7 में 2, 70 ना होगा, तो 70,000 ये देना है। तो किसको दोगे, एक्सक्यूटर्स को, तो क्या लिखोगे, 2 राउस एक्सक्यूटर्स अकाउंट, कितना, 70,000। अब सुनिए, ये ट्रांसफर हुआ किसके अकाउंट में, राउस के एक्सक्यूटर्स अकाउंट में, क्योंकि पैसा इसको मिलेगा। अब यहाँ ना कहता क्या है, 10,000 हम तुरंत दे दिए, 10,000 तुरंत, डेट कॉलम खींच लो, जरूरत पड़ेगा इसमें, अमाउंट डेट, ये हो गया अमाउंट। देखो 10,000 तुरंत दे दिए और बैलेंस जो बच जाता है वो अभी नहीं दिए, तो ये 1 जनवरी का ट्रांसफ़र होगा 2020 को, है ना, 1 जनवरी 2000 इमिडिएटली पेड हो गया। अच्छा सुन, 21 ही लिखो। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे क्या, बाय राउस कैपिटल अकाउंट, कितना है कैपिटल से, 70,000, 70,000 में से तुरंत कितना पेड हो गया, यहाँ पे डेट लिखिए, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है, ये लिखना जरूरी है, तब आपको पता चलेगा, जहाँ जरूरत है लिखो, नहीं तो छोड़ दो। अब देखो 1 जनवरी को हमने तुरंत पैसा दे दिया, एक्सक्यूटर्स को तो क्या होगा, कैश हमारा घटेगा, कितना दे दिए, 10,000, समझ में आ रहे हो, देखो देना कितना है, 70,000, 70,000 में से 10,000 हम
तुरंत दे दिए हैं। बाकी कितना रह गया 60,000। कहता है इस 60,000 पे क्या लगेगा इंटरेस्ट। तो कब लगाओगे 31 दिसंबर 2021 को बाय इंटरेस्ट। कहता है ना जो बाकी रह जाता है उस पर इंटरेस्ट लगेगा। तो बाकी कितना है 60,000। 70 में से 10 दे दिए तुरंत, तो बाकी कितने 60। क्या परसेंट इंटरेस्ट 12%। तो यहाँ लिखिए 12 डिवाइड में 100, तो 12 छक 72, 7200। और कहता क्या है हम 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देंगे। ध्यान से देखो 70,000 देना था, इसमें से 10,000 हम दे दिए, बचा कितने 60,000। इसको आपको 3 इंस्टॉलमेंट में देना है, यानी 20,000 करके। अब प्लस में इंटरेस्ट है, जो भी इंटरेस्ट आएगा, ठीक है, जो भी इंटरेस्ट आएगा। तो देख लो 60,000 पहली बार बाकी रहा, उस पर 12% देंगे 7200। तो 20,000 प्लस में 7200 देना पड़ेगा। तो क्या लिखोगे कैश अकाउंट। देखो 20,000 तो इंस्टॉलमेंट का, प्लस क्या 7200 इंटरेस्ट, ये जाएगी कितना 27,200 हो गया। अब देखो जो बैलेंस सीडी बचेगा कितना जानते हो 40,000 ही बचेगा। आ जाओ दिखाते हैं आपको कैसे बचता है। 31 दिसंबर 2021, ठीक है। और ये क्लोजिंग हो जाएगा। यहाँ पे लायबिलिटी हमारा कितना रहेगा देखो 77,200। यहाँ भी लिखेंगे हम लोग 77,200। इसमें से 37,200 घटाइए तो बचेगा कितने 40,000। ये 40,000 क्या हो जाएगा हम बैलेंस सीडी टू बैलेंस सीडी। और यही 1 जनवरी 2022 3 इंस्टॉलमेंट में दे रहा हूँ, तो ये ओपनिंग हो जाएगा, यानी बैलेंस बीडी के नाम से कितना 40,000। अब देखो जो 40,000 है इस पे क्या लेगा इंटरेस्ट, किस पे लेगा जितना आउटस्टैंडिंग है बाकी है। तो बाकी कितना रह गया था 40,000, कब लेगा साल के अंत में, यानी 31 दिसंबर 2022 को। तो 40,000 का क्या परसेंट 12%, कितना 12 चौके 48, यानी 4800। अब देखो 40,000 पहले से बाकी था, उस पे इंटरेस्ट दिए 4800। आपको इंस्टॉलमेंट देना है 20,000 प्लस में इंटरेस्ट, तो कितना जाएगा बताओ। तो 2 कैश 20,000, तो ये प्लस में इंटरेस्ट 4800, यानी 24,800। कब देगो 31 दिसंबर 2022 को दूंगा। अब बताओ ये क्लोज हो जाएगा, कितना हुआ 44,800, और ये भी 44,800। अब देखो 44,800 में 24,800 चला गया तो बचे कितने 20,000। देख लो इंस्टॉलमेंट 20 का ही बनेगा, जो एक्स्ट्रा वो इंटरेस्ट है और वो हम देते चले जा रहे हैं। तो बैलेंस सीडी ये आपका सेमेस्टर 1 में जाओगे बीकॉम में, तो हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा पढ़ाया जाता है। ये कैलकुलेशन पढ़ाया नहीं जाता है, वो अलग है, कैलकुलेशन सेम होता है। 1 जनवरी 2000 ये 22 था, ये हो जाएगा हमारा 23। अब 23 को ओपनिंग होगा, बताओ कितनी बैलेंस बीडी 20,000। अब प्लस में, अब देखो साल का अंत हुआ, इंटरेस्ट और या इंस्टॉलमेंट जो देते हम साल के अंत में, ठीक है। तो इंटरेस्ट लिखेंगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट। अब देखो तो कितने भाई साहब 20,000 पे देना है आपको कितना परसेंट 12%, तो कितने हो जाएगा 2,400। तो टोटल कितने हो गया 22,400। आपको पेड करना है, यानी कैश अकाउंट में 20,000 प्लस में इंटरेस्ट, तो 20,000 प्लस में इंटरेस्ट 2,400, तो कितना हो गया 22,400। कोई जीरो बचा, कोई बैलेंस बचा नहीं। ये कब 31 दिसंबर 2023। तो यही तो होता है किस्त में। देखो 70,000 था, उसमें से 10 दे दिए, बाकी कितने 60 पे लगेगा इंटरेस्ट, हमने दिया 7200। कहता है इंस्टॉल जो बाकी 3 किस्तों में जाएगा, तो 60,000 को आप 3 जगह बांटी तो 20,000 जाएगा। तो 20,000 प्लस में इंटरेस्ट, बाकी कितना रह गया 40,000। 40,000 फिर अगले साल ओपनिंग, फिर इंटरेस्ट क्लोज में, फिर 20 प्लस में 4800, बचा 20,000 ओपनिंग,
फिर लास्ट में इंटरेस्ट देख रहे हो, डेट डेट देखना, क्लोजिंग है, इंटरेस्ट ड्यू की है, फिर यहाँ पेड कर दिए, बात खत्म है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 24। इसको बोलते हैं हम लोग पेमेंट इंस्टॉलमेंट में। इसके बाद है हमारा 25 और 26, 29 टोटल है। चलो 25 हम इसी में कर लेते हैं, उसके बाद आगे की बातें करेंगे। इसको लिखिए, चलो क्वेश्चन नंबर 25 कहता है अमर, अकबर और जॉनी तीनों पार्टनर थे और इनका रेशियो भी बराबर बराबर था। ठीक है, 1 अप्रैल 2020 को हिज टोटल क्लेम, जॉनी रिटायर करता है, देते नहीं हो रहा, ध्यान से देखे हुए क्या कर रहा है, रिटायर। जॉनी रिटायर कर रहा है कब, 1 अप्रैल 2020 को, और टोटल क्लेम बनता है इसका कितना, 40,000, यानी टोटल पैसा जॉनी को कितना देना, 40,000। ही एग्री टू रिसीव एन एन्यूटी ऑफ 9200 रुपया पर ईयर, यानी ये 9200 रुपया पर ईयर लेगा, कोई दिक्कत नहीं। You are required to prepare Johnny's annuity suspense account, assuming that unpaid balance carried interest at the rate of 5% per annum. यानी जो उसका बाकी रह जाता है अनपेड, यानी जो पैसा नहीं दिया गया है, उस पर आउटस्टैंडिंग भी कहते हैं इसको, उससे 5% के हिसाब से आपको क्या देना है, इंटरेस्ट, कोई बात नहीं। द एन्यूटी इज पेड ऑन 31st March every year and जॉनी डाइस, मर गया ऑन 25 अप्रैल 2023 को। अच्छा देखो, ये ना 1 अप्रैल 2020 को रिटायर हो रहा है और इनका टोटल क्लेम था 40,000, और बात ये बनी थी जो 9200 रुपया करके हमको तुम पैसा दोगे अमर और अकबर के साथ, ठीक है। और जो बाकी हमारा जो पैसा रहेगा फर्म में, उस पर 5% के हिसाब से इंटरेस्ट लेंगे। लेकिन क्या हो गया ना, 31 दिसंबर को देना है और 25 अप्रैल 2023 को इनका डेथ हो गया, यानी 3 साल बाद इनका डेथ हो गया। तो इसका आपको बनाना है एन्यूटी सस्पेंस अकाउंट। आप पहले हम ना इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद कुछ करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 25, पहले आप लिखिए इसको, अमर, अकबर और जॉनी, जॉनी जॉनी गाना भी एक खतरनाक, ठीक है। इनका रेशियो क्या है, सो देखो ओल्ड रेशियो बराबर बराबर है। अब ना कौन रिटायर हो रहा है, जॉनी कब रिटायर हो रहा है, डेथ नहीं हो रहा है, ये रिटायर करेगा 1 अप्रैल 2020 को, ठीक है। एंड ये रिटायर हो रहा है एंड टोटल क्लेम जो इसका कितना बन रहा है, 40,000, यही है ना। और इसको हमको देना है क्या, 9200 रुपया पर इंस्टॉलमेंट, ठीक है। चलो तो ये समझ में आ गए, इसको हटा दूँ, हटा दो। अब देखो यहाँ ना हम एक टेबल बनाते हैं, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। हमको हर एक इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। ये हो गया नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, इसमें लिखोगे टोटल अनपेड क्लेम, जितना भी क्लेम बनता है उसका वो, इसमें लिखेंगे हम लोग इंटरेस्ट, और ये हो जाएगा हमारा इंस्टॉलमेंट। देखो वो लेता है 9200 करके, ये बातें लिखिए। अच्छा देखो टोटल अनपेड कितना उसका, 40,000 है ना, बाकी टोटल, हाँ सर, और 40,000 बाकी है, उस पर ब्याज लेगा। तुरंत इसमें कुछ पैसा दिए हैं, देखो तो तुरंत कुछ भी नहीं है, 9200 करके ही मिलेगा। तो 40,000 का क्या परसेंट इंटरेस्ट लेगा साल के अंत में, इंटरेस्ट का रेट है 5%, 5% तो कितने हो जाएगा, 2,000। देखो टोटल कितना दे रहे हैं हम उसको, 9200, जिसमें से इंटरेस्ट कितना हमारा 2,000, तो यहाँ कितने आ जाएगा, 7200।
देखो अब अनपेड उसका कितना रह गया, 40,000 में से 7200 हम दे दिए तो बचा कितने, 40,000 में से 7200 दे दिए तो बचा 32,800, ये ड्यू हो गया। देखो टोटल 9200 देना है, हाँ उसमें 5% इंटरेस्ट है किस पे, अनपेड अमाउंट पे। अनपेड अमाउंट कितना है, बाकी कितना है उसका 40,000, तो 40,000 का 5% करिए कितना आएगा 2,000, और 2,000 तो टोटल दे रहे हो तुम 9200, इसमें इंटरेस्ट भी जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है, इंटरेस्ट भी 2,000, तो रेस्ट क्लेम का ही तो पैसा होगा 7200, यही 7200 हम घटा दें। अच्छा ये कब दोगे बताओ, हर एक साल के अंत में देना है, तो 1 जनवरी ना, 1 जनवरी है 1 अप्रैल 2020 को वो क्लेम कैलकुलेट हुआ, हर एक साल अंत में देंगे। थर्टी फर्स्ट मार्च को, तो देखो ये जो हम दिए हैं कब दिए हैं, 31 मार्च 2021 को रिटायर हुआ, नहीं 2020 को, तो ये मिलेगा 21, 31 मार्च 2021 को, है ना, साल के अंत में ही देंगे। अब देखो बाकी कितने रह गया भाई, 32,800, इस पे क्या परसेंट लगाओगे, 5%, साल के अंत में, कभी भी होगा ये साल के अंत में, ठीक है। अब देखिए तो 32,000 का आप करिए 5%, तो 1640, ठीक है। टोटल पैसा आपको देना 9200, इसमें 1640 इंटरेस्ट का है, तो रेस्ट कितना बचेगा बताओ, माइनस कर दो 9200, यानी 7560, तो 7560 यहाँ माइनस कर दीजिए। अब देखो ये कब देंगे, 31 मार्च 2022 को, यहाँ माइनस करोगे 32,800 माइनस 7560, तो हो गया 25,240, 240। अब देखो फिर इसको हमको कब देना है, 31 मार्च 2023 को, 31 मार्च 2023 को, ठीक है। तो अभी नहीं मरा है, 25,240 का करोगे कितने, 5%, है ना, 25,240 का 5%, यानी 1262 आपको देंगे कितने, 9200, जिसमें 1262 हमारा इंटरेस्ट है, रेस्ट कितना बचेगा वो माइनस कर लो। देखो हर एक किस्त में हमारा 9200 ही जाएगा, 1262 यानी 7938 बच गया, 7938, तो यहाँ माइनस करोगे 7938। अब ये कब, 31 मार्च 2023 को, दिख रहा है डेट, डेट जरूरी है ना, ठीक है। अब बताइए कितने बाकी रह गया, तो 25,240 माइनस करोगे कितना, 7938, यानी 17,302 रुपया। आप जानते हो क्या हुआ, इस ईयर में ये डेथ कर गया, कब, 25 अप्रैल को, 25 अप्रैल 2023 में ही ये डेथ कर गया। तो आगे जब डेथ करे तो पैसा केकरा दोगे बताओ, लिखा नहीं जो स्क्यूटर्स को देंगे, तो जो पार्टनर बच जाते हैं वो अपने आपस में बांट लेंगे, किस रेशियो में, लाभ हानि के रेशियो में बांटना है, और क्या, समझ में आयो जी। कितना बच गया, 17,302। ये ऐसे, ये तो वर्किंग नोट हो गया, क्या हमारा वर्किंग नोट, ऐसे भी करो, नहीं तो आप डायरेक्ट लेजर बनाएंगे, वहाँ भी आप कर सकते हैं। चलिए आपको हम वो भी दिखाते हैं। तो हमको करना क्या होगा छोटू, इसको यहाँ से थोड़ा कम करना पड़ेगा, तब हमारा लेजर अच्छे से फॉर्मेट में आएगा, समझ गए। सर जी ये क्यों कराए हो, ये बाबू इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए बस, और ये और किसी चीज़ के लिए नहीं। तो लिखेंगे जॉनी एन्युटी सस्पेंस अकाउंट,
देखो अगर कहता मरने के बाद जो एक्सक्यूटर को दो तो भाई दे देते, लेकिन ना इसमें कहा ही नहीं, तो क्या करेंगे, जो पार्टनर है आपस में बांट लो, बल्ले बल्ले हो गया और क्या। ठीक, तो हम इस 9200 को भी यहाँ से साइड करेंगे। आप लिख लिए हैं, नहीं लिखे हैं तो बैक करके लिख लीजिएगा। आपको ध्यान रखना 9200 का इंस्टॉलमेंट जा रहा है, डेट, यही काम हम लेजर में करेंगे और कुछ नया नहीं होगा। ठीक है, देखो कैपिटल में कितने ट्रांसफर हुआ इसका, 40,000 क्लेम था, रिटायर कब किया था, 1 अप्रैल 2020 को, तो इसका कैपिटल उठा के ले आओ यहाँ पे, तो कैपिटल खत्म हो जाएगा, यही नहीं होगा। देखिए कितने, 40,000। अब सुनिए, इसका जो ड्यू है क्या क्या देना पड़ेगा तुमको, तो 31 मार्च 2021 को पहले तो जो बाकी उस पर लेगा इंटरेस्ट, बताओ कितना इंटरेस्ट है, 2,000। ठीक, अब टोटल पैसा कितना जा रहा है, 9200, तो यहाँ पे लिख क्या लिखो, 2 कैसे का सर 7200, 72 प्लस 2,000, 9200 में 2,000 इंटरेस्ट भी है, तो यही होगा 9200। सर 100 में 9200 माइनस करते तो कैसे फिर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा छोटू, जो बाकी कितना था उसका एक्चुअल में, तो 31 मार्च 2021 को, बस हो गया। अब लिखिए इसको हम बनाएंगे 42,000 यहाँ क्रेडिट में, यहाँ भी लिखोगे 42,000। अब देखो जानते हो कितने बचेगा, 32,800 ही बचेगा बैलेंस सीडी के नाम से, 32,800। ठीक है, और सीडी हो जाएगा यहाँ पे बीडी 1 अप्रैल 2021 को। देखो 20 को रिटायर किया था, है ना, बाय बैलेंस बीडी कितना, 32,800। इसमें क्या लगाओगे, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट बताए कितने, 1640। देखो इंटरेस्ट 1640, टोटल पैसा हम कितने दे रहे हैं, 9200। 9200 में क्या क्या है, 7560 क्लेम का इंस्टॉलमेंट और 1640 इंटरेस्ट का। 9200 यहाँ माइनस करोगे तो बच जाएगा जो बैलेंस सीडी, बत्तीस 800 प्लस में 1640, तो 34,440, यहाँ हो जाएगा 34,440 माइनस में 92, तो 25,240। किस डेट को, 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2022 को। ठीक है, और ये भी ड्यू होगा 31 मार्च 2022 को। 1 अप्रैल फिर हो गया 2022 को, बैलेंस क्या हो जाएगा, ये बीडी कितना, 25,240। अच्छा मरा का भैया 23 में जाके, 23 में इंटरेस्ट यहाँ आपको लेगा ही लेगा, बताओगे कितना आएगा इंटरेस्ट, तो जितना ड्यू रहे, तो ड्यू कितने, 25,240 का 5% करेंगे तो 1262। ठीक है, यहाँ पे हम ना उसको पेड किए हैं क्योंकि अभी तक वो जिंदा था, तो कैश अकाउंट कितना दिए हो, 9200, किस डेट को, 31 मार्च 2023 को, और फिर ये हमारा हो जाएगा बैलेंस सीडी, बताइए कितना, देखो 25,240 बाकी था, उसमें से 1262 इंटरेस्ट है, यानी 26,502 इतना देना था।
इसमें से आप 9200 दे चुके हैं, तो 17,302 रुपया ड्यू हो गया। जानते हो ये देना कब था हमको? 31 मार्च 2023 को, ये भी 31 मार्च 2023, और फिर 1 अप्रैल 2023 बाई बैलेंस BD के नाम से आएगा। कितने आएगा? जितना बाकी है 17,302। लेकिन क्या हो गया जानते हो? 25 अप्रैल को मर गया। तब मर गया तो क्या करेगा भाई? दोनों पार्टनर आपस में पैसा अगर बांट लो। स्कूटर्स के बारे में बोला नहीं है। जो देना है तो 17,302 और 17,302 ये दोनों अपने कैपिटल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। किस रेशियो में? बराबर बराबर। दोनों का बल्ले हो गया, यानी 8651 और 8651। कौन कौन? तो अमर के खाते में, तो अमर्स कैपिटल अकाउंट एंड अकबर है ना, हाँ। नहीं तो क्या होता है, ये ट्रांसफ़र होता है स्कूटर में, है ना, फिर इस पे आगे की बातें कार्रवाई सुनी जाती, लेकिन कुछ है ही नहीं तो होगा नहीं। 8651। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 25 जो हमने आपके साथ डिस्कस करा है। 25 के बाद आ जाएंगे 26, 27, 28, 29। हमारा 4 क्वेश्चन बच रहा है। हम करेंगे का कोशिश किया जाएगा एक ही वीडियो में आपको करा के ख़त्म कर देंगे। इसके बाद हमारा चालू हो जाएगा डी सोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। उसमें भी मैक्सिमम कितना देख लें कितने क्वेश्चन है भाई साहब। क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग डिसाइड कर लेंगे कितने वीडियो लगेगा। इसमें है 43 है, तो मैक्सिमम 10 से 11 वीडियो बनेगा, यानी आपका पूरा अक्टूबर लग जाएगा, है ना। अक्टूबर के बाद बचेगा हमारा नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 3 महीना। चलो कोई बात नहीं, एक बार पूरा करा देते हैं और कोशिश किया जाएगा। क्या कोशिश नहीं करेंगे ही, जितने ऑब्जेक्टिव हैं, क्वेश्चन बैंक का है, मॉडल पेपर, ये सब ही साथ में घिसते चलेंगे। ठीक है, चलिए तो टाइम नहीं पास करेंगे, वीडियो लंबा भी नहीं करना। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।